ये मेरे पास क्यों आ रहा है भाई? ये बकरा मेरे पीछे क्यों आ रहा है? तो भाई आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है गुवाहाटी से। और फाइनली पिछले एक सप्ताह से हमारा सारा रूटीन इतना हेक्टिक चल रहा था क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमारी बाइक गायब हो गई थी। लेकिन फाइनली अब हम सारे लोग उस पूरे चीज़ से फ्री हो गए और अब हम सब फ्री माइंड है। तो आज हमारा प्लान है कामाख्या देवी मंदिर जाने का। तो यहाँ पे है ये गाड़ी जिससे हम जाने वाले हैं, ये है मेरी बाइक। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपनी इस बाइक को आज सर्विस सेंटर छोड़ देंगे और हम सारे लोग गाड़ी से जाएंगे। फाइनली जब हम इस सारी सरदर्दी से फ्री हो गए हैं तो हम लोगों का प्लान है कि आगे की जर्नी की हम शुरुआत करते हैं माता रानी के दर्शन के साथ। तो भी शुरू करते हैं हमने आज की जर्नी। और देखिए गाड़ी में हमारा बहुत सारा सामान भरा हुआ है और वहाँ पे यामाहा का सर्विस सेंटर में हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है। तो अभी हम चलते हैं। और मेरे साथ एक दिक्कत है कि गाड़ी में बैठने के साथ ही मेरा हेडेक शुरू हो जाता है। मुझे 4 व्हीलर के अंदर ट्रैवल नहीं किया जाता है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है आज के लिए। तो सर पकड़ के जाने वाली हूँ मैं। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और गाड़ी पीछे पार्क हो गई है। और गाड़ी से उतरने के बाद ना मतलब थोड़ी सांस आई है। मुझे गाड़ी में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, मेरी हालत देख के पता चल रहा होगा। मुझे ऑलमोस्ट वॉमिटिंग होने को थी। वॉमिटिंग क्या, मेरा सर ज़्यादा चकरा जाता है। तो अभी चलते हैं मंदिर में और हालत डाउन है भाई। चलो जी भाई। तो भाई अभी हम लोग पहुंच गए मंदिर के अंदर। और कामाख्या देवी जो मंदिर है वो 51 शक्तिपीठ में से एक है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ आई है। और मेरे को ये मेरे पास क्यों आ रहा है भाई? ये बकरा मेरे पीछे क्यों आ रहा है? इसे मुझे बड़ी टेंशन दे दी। मैं पहले साइड चले जाऊँ यार। यहाँ तो मैं अच्छे से ब्लॉगिंग कर रही थी, ये इतना बड़ा बकरा मेरे पीछे पड़ गया। मुझे लगता है फूल खाना चाहता है। हेलो, क्या तुम्हें फूल चाहिए? भाई मैंने जैसे कैमरा चालू किया था वो इतना बड़ा है बकरा, बिल्कुल इंसान के बराबर। वो मेरे पास आ रहा मुझे समझ में नहीं आया क्यों आ रहा है। फिर मुझे लग रहा है कि शायद वो फूल देख के आ रहा था। मे बी वो इसे घास की तरह खाना चाहता था। लेकिन इन बकरों को देख के मुझे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्यों है। शायद यहाँ पे बलि प्रथा चलती होगी, इस वजह से ये है। मुझे भी श्योर नहीं है, मैं पता करती हूँ कि क्या मैटर है। बाकी यहाँ से दर्शन की लाइन लगी हुई है और श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई। ये ना ये थोड़ा शैतानी है, देखो पंडित जी को भी परेशान कर रहा है भाई। फाइनली मैंने इसे खिला ही दिया। मुझे लग रहा है ये भूखा है क्योंकि मंदिरों में प्रसाद की तरफ भी जा रहा था। लेकिन चलो ठीक है, एक छोड़ने दे, एक छोड़ दे भाई। फ्लावर खाने वाली बकरी पहली बार देखी मैंने। तो भाई अभी मंदिर के दर्शन करके हम लोग आ गए हैं और खूब अच्छे से माता रानी के हमने दर्शन कर लिया है। तो यहाँ पे जो माता रानी का रूप दिखाया गया है वो किसी मूर्ति के रूप में नहीं दिखाया गया है, एक पत्थर से बनी योनि के रूप में माता के रूप को दर्शाया गया है। तो क्योंकि ये शक्तिपीठ है तो शक्तिपीठ में माता सती के जिस जिस जगह में अंग गिरे थे उनके अंग के हिसाब से ही अलग अलग मंदिरों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे माना जाता है कि माता सती की योनि वाला पार्ट गिरा था, जिस वजह से इस मंदिर को कामाख्या मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर की बहुत और भी कई सारी मान्यता है। बोला जाता है कि इस मंदिर में खून भी चढ़ाया जाता है। तो वहाँ सामने हमें एक बलिघर देखने को मिलता है और इस मंदिर में बलि की भी प्रथा का प्रचलन है। आज भी यहाँ बकरे और भैंसी की बलि दी जाती है। और कहा जाता है कि पहले यहाँ पे नर बलि का भी प्रचलन था। और भाई ये मुख्य मंदिर की दीवारें हैं। तो मंदिर में देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मूर्तियों को बनाया गया है। और यहाँ पे इसके अलावा कुछ अलग अलग तरीके की भी शिल्प कला और मूर्ति कला हमें देखने को मिल रही है। और ये कुछ अलग अलग पार्ट आई थिंक ये बाद में रखे गए हैं। तो इस तरीके से पूरा मंदिर का व्यू है। तो भाई सिद्धपीठ होने के अलावा ये मंदिर अघोरी, तांत्रिक और तंत्र विद्या के लिए भी काफी फेमस है। माना जाता है कि शाम के बाद नॉर्मल पब्लिक यहाँ पे नहीं ठहरती है और सूर्यास्त के बाद यहाँ पे तांत्रिक एनर्जी उपस्थित होती है। और कामाख्या देवी की पूजा यहाँ पे उनके योनि के रूप में की जाती है। और 22 से 25 जून 3 दिन का यहाँ पे एक विशाल मेला भी लगता है जिसे उनके मासिक धर्म का समय माना जाता है। चलो अब वो खाने के लिए मुझे दे देना। तो भाई अभी हमने खा लिया आज की पहली मील। मैंने बहुत भूख लगी थी तो पूरी और चाउमीन वगैरह खा के अब हम लोग जा रहे हैं वापस। और आज के कुछ प्लान है, कुछ सामान हमें लेने होंगे। तो चलते हैं पहले सिटी की तरफ। और सिटी में भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोग, पहले हम जाएंगे डीकैथलॉन क्योंकि यहाँ से नियर बाई है डीकैथलॉन। जहाँ हमारा स्टे ना वहाँ से दूर पड़ रहा था, दोनों चीज़ आसपास ही थी। तो हम लोग पहले डीकैथलॉन जाएंगे, देन उसके बाद में अपनी जो बाइक सर्विस के लिए दी हम लोगों ने वो पिकअप करेंगे।
देन जो अपनी यामा R15M है जो कि पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई है उसको भी receive लेंगे। करेंगे। और डीकैथलॉन हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें लेना है टेंट। एक्चुअली क्या है कि मेघालय में बारिश मिलने वाली है, तो हमारा जो टेंट है वो मतलब ज़्यादा बारिश झेलने वाला नहीं है। हमने वो टेम्परेरी उसके लिए लिया था, लेकिन उसने हमारा काफ़ी सारे जो है मतलब बजट वाला जो हमारी ट्रिप थी वो सक्सेसफुल करी है उस टेंट ने। तो अभी जो है जरूरत काफ़ी ज़्यादा होने वाली, क्योंकि अब कैंपिंग हमारा मोस्ट फोकस रहने वाला है, तो इसलिए वो टेंट बहुत ज़रूरी है। और एक दो और भी चीज़ें रहेगी, वो सारी हम वहाँ पे जाके देख लेंगे। तो भाई टेंट तो है, लेकिन अब जब हम मेघालय जा रहे हैं जिसके नाम पे ही मेघा का आलय है, तो वहाँ पे बारिश का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश होने वाली है। तो बारिश के हिसाब से हमें रेन प्रूफ टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई हम लोगों ने डीकैथलॉन से ले लिए है कुछ कैंपिंग के गैजेट। आशीष ने क्या क्या लिया दिखा दो भाई। देख लो इन्होंने भाई, 2 बाकी कुर्सी, आगे वीडियो में दिखाई देंगे आपको। 2 चेयर है और अपना टेंट है जो हम और- लेने आए थे। ये गरीब लोग हैं, इनका फट गया था टेंट का लेयर तो वही ये लेने आ गए इधर से टेंट। और मैंने ली है ये वाली चेयर जो बिल्कुल एक ट्राइपॉड की तरह दिख भाई रही है। ये स्टूल है 3 टांग वाला, इधर दिखाओ, चेक इट आउट गाइस, ये देखो भाई। तो मैंने ये वाला लिया है क्योंकि हम जब कैंपिंग करते हैं ना तो हमें बैठने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, मतलब हमारे पास कुर्सी वगैरह नहीं थी, तो हमने सोचा एक ऐसा स्टूल काइंड ऑफ लेना तो बनता है। और अब आई थिंक मज़ा आएगा जब हम खाना वाना खाएंगे। भाई इस पे बैठ के खाना खाने वाले हैं हम लोग अब भयंकर, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत सेकंड, हमने 3 लिए हैं। हमने चौथ- बहुत ईंटों पे बैठ के सुनो, खाना खा लिया। चौथा तुमने लेने नहीं दिया है, तो तुम्हें ना जमीन में बैठना पड़ेगा। भाई मैंने अपनी गाड़ी यार एक बार बताओ, बना रखी हम है। कह रहे थे 4 चेयर ले लेते हैं, वो इतने क्या कहा 3 लेते हैं। अब इसको कोई चेयर में बैठने नहीं देगा। बस सही बात है, तू नहीं बैठेगा भाई। ठीक है मैं गाड़ी के साथ बैठ खाऊंगा आराम से, क्या दिक्कत अब है? हम लोग सिर्फ 3 लोग चेयर में बैठेंगे, एक बंदे को नहीं बैठना था।